हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का गुजरात के राउंड 1 का यानी नीट काउंसलिंग 2026 स्टेट काउंसलिंग गुजरात के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। क्या कट ऑफ्स रही पहले तो वो देखते हैं, और उसके बाद क्या प्रोसेस है नेक्स्ट वो समझते हैं, कैसे एडमिशन लेना है आपको, सारी बातें। सबसे पहले कट ऑफ्स की बात करें तो कॉलेज के नाम, पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम। ओपी यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसई, एससी और एसटी। ठीक है, क्या क्या रहा देख लेते हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज 3000 रैंक, ईडब्ल्यूएस 7000, एसई 9000, एससी 24 और एसटी 1,19,000 तक गया है। सिमिलरली जीएमसी वडोदरा, ऑल इंडिया रैंक से सारे, कैटेगरी रैंक नहीं है, ऑल दीज आर ऑल इंडिया रैंक। फिर जीएमसी सूरत के आप देख सकते हो 15,000 जनरल में, बाकी सबकी रैंक्स आपके सामने। पीडीयू राजकोट 19,000, बाकी सब। एमपी शाह जामनगर 23,000, बाकी सब आपके सामने हैं। जीएमसी भावनगर 29,992 तक पहुंचा है, और जो नया कॉलेज आया था ईएसआईसी अहमदाबाद 31,311 तक पहुंचा है जनरल में, बाकी सबकी कैटेगरीज में आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक्स हैं सारे। ठीक है जी, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जीमर्स, सारे के सारे तो आप देख सकेंगे ओपन, ईडब्ल्यूएस, एससी, एससी और एसटी की। मैं आपको बताता चलता हूं। जीमर्स 16, जीमर्स गांधीनगर, गोत्री, वलसाड़, जूनागढ़, हिम्मतनगर, मोरबी, पाटन वाला जो है, नवसारी, वडनगर, पोरबंदर, राजपीपला और गोधरा। क्या क्या रही कट ऑफ्स वो एक बार आप देख लीजिए। ऑल इंडिया रैंक के सारे, ऑल दीज आर ऑल इंडिया रैंक्स, कुछ भी कैटेगरी रैंक नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे। 31,000 से स्टार्ट होकर जीमर्स 78,940 तक गए हैं जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 79,000 तक अलर्ट हुए हैं, एसई में 85,000, एसटी में 144, इवन 1,46,000, और एसटी के अंदर देखें तो 4,16,000 तक अलॉट हुआ है, 4,16,401 तक। ठीक है जी। इसी तरह से प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में ये सारा कोटा है, और लास्ट में लिखा है मैनेजमेंट कोटा। बाकी सब तो नॉर्मल कोटा में है, और ये है मैनेजमेंट कोटा जिसकी फीस ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं श्रीमती एनएचएल अहमदाबाद, कट ऑफ आपके सामने है। जीसीएस अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद 1,03,000 पे भी मिला है, और मैनेजमेंट कोटा में 3,25,000 तक भी मिला है आराम से। फिर अपना सूरत वाला जो कॉलेज है म्युनिसिपल वाला, SMIMER, CU शाह रैंक्स आपके सामने। बनास मेडिकल कॉलेज पालनपुर, नूतन 1,37,000 पे पहुंचा है। प्रमुख स्वामी को अगर हम देखें 1,38,000 तक भी पहुंचा है, और ये अलग अलग कैटेगरी में रैंक्स हैं, जबकि ये है मैनेजमेंट कोटा। एक कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में सीट अलॉट नहीं हुई है, गुजरात अडानी कॉलेज में। फिर डॉक्टर MK शाह में हम देख सकते हैं कट ऑफ्स। इसके बाद में किरण मेडिकल कॉलेज सूरत की कट ऑफ्स देख सकते हैं आप, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर डॉक्टर किरण सी पटेल, इसकी कट ऑफ्स देख लो, लास्ट में मैनेजमेंट कोटा है, MQ का मतलब। डॉक्टर ND देसाई, शांताबा साल इंस्टीट्यूट, फिर मातुश्री, अनन्या कॉलेज, जाइडस, भागोदय, पारुल, और यहां पे है स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट। अलग अलग रैंक्स सारे ऑल इंडिया रैंक है, और लास्ट में मैनेजमेंट कोटा MQ है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा कट ऑफ के बाद में देख लें तो हम अब 27 तारीख से, आज से मतलब जो कल 27 तारीख से लेकर के 3 सितंबर दिन में 3:30 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो ट्यूशन की। ट्यूशन फीस यानी जो आपका कॉलेज की फीस है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस एट डेजिग्नेटेड ब्रांच, अगर आपको ऑनलाइन नहीं करनी है, HDFC ब्रांच पे करनी है, तो भी 29 अगस्त से लेकर, क्योंकि 28 की छुट्टी है, 29 से लेकर 3 सितंबर 33 यानी 3:30 यानी 3:30 बजे तक कर सकते हो। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हेल्प सेंटर पे आपको लेके जाने हैं 29 से लेके 5 सितंबर। आप कहेंगे पहले भी गए थे हम, पहले वेरिफिकेशन हुआ था, अब सबमिशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 10 to 4 PM हेल्प सेंटर जो होंगे वर्किंग होंगे, और सैटरडे को 10 से 12 बजे तक, ध्यान रखना ये। बाकी संडे वगैरह को, रक्षाबंधन बाकी दिन हॉलीडे रहेगा, संडे ऑफ रहेगा। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या रहेगा। तो अब आपका ये वेरिफिकेशन हो गया, सब हो गया।
अब अलॉटमेंट आ गया है, ट्यूशन फीस पे करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कॉलेज में और आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। इसी तरह से पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस कैसे करनी है, या तो आप पे करेंगे अमाउंट ट्यूशन फीस ऑनलाइन, बाय कैश भी कर सकते हो, डीडी कर सकते हो एट एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच और थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। तो डीडी से भी कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट जाकर के हेल्पलाइन सेंटर पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा हेल्पलाइन सेंटर पे। द कैंडिडेट हैज टू सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट लेटर, और सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्चर इन पॉइंट 3 में लिख रखे हैं। अलॉटमेंट लेटर ऑफ रिस्पेक्टिव राउंड एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस वो भी साथ में सबमिट होगी। Candidates who fails to pay prescribed fees and submit original documents, admission will not be granted. जो फीस पे नहीं करेगा उनका एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर चॉइस फिलिंग ये सब आ गया। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया जैसे आपका। कैन डाउनलोड एज अलॉटमेंट लेटर, लॉग इन करके पहले डाउनलोड करना अलॉटमेंट लेटर का, और फीस चालान को डाउनलोड करना और उसके बाद में आप उसको पे करना। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस मैंने बता ही दिया आपको, ऑनलाइन होगी या कैश या डीडी में होगी। ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और ये जो रिसिप्ट है फीस की वो लेके जानी है, और 2 कॉपीज लेके जानी है अपने हेल्पलाइन सेंटर पे। एनआरआई कैंडिडेट को 5 लाख रुपए सबमिट करने होंगे। फिर ठीक है, कब तक, तो ये आपको टाइम बता ही दिया है। फिर इसके बाद में आगे इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिशन, हैज टू टेक प्रायर अपॉइंटमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट सबमिशन। आपको हेल्पलाइन सेंटर से पहले क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट दे हैव टू सबमिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सबमिट करके आ जाओगे आप। क्या क्या होंगे, अलॉटमेंट लेटर जो अभी निकलेगा आपका लॉगिन करके, फीस पेमेंट जो ट्यूशन फीस करोगे वो लेनी है आपको, ट्यूशन फीस की रिसिप्ट लेनी है, प्रिंट कॉपी ऑफ नीट यूजी मार्कशीट यानी कि स्कोर कार्ड नीट का, 10th और 12th की मार्कशीट, और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर टीसी वगैरह है, माइग्रेशन है, ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट, सारी की सारी चीजें आपको लेकर के जानी है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो ही गया आपका, SEBC ST जो भी है आपकी कैटेगरी, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, SEBC के लिए इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ नया इसी साल का। फिर EWS के लिए भी 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। कॉपी ऑफ पासपोर्ट अगर बाहर का बच्चा है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो पहले बनवाया था आपकी बार सबमिट करके आना, NOC या कैंसिलेशन ऑर्डर अगर कहीं से आपका कैंसिल हुआ है तो, डिफेंस सर्टिफिकेट, NRI सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, ये सब आपको लेके जाने। एनवलप लेके जाना है 11 बाय 15 इंच का, 11 बाय 15 इंच का एनवलप साथ लेके जाना। ठीक है, और ये डिटेल्स एनवलप पे लिखी होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, नेम आपका, यूजर आईडी, जनरल मेरिट नंबर कौन सा है, कैटेगरी मेरिट नंबर कौन सा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, कौन सी सीट अलॉट हुई है कैटेगरी की, और कौन सा राउंड है जिसमें अलॉटमेंट हुआ है, कैटेगरी क्या है, एनआरआई मेरिट नंबर और पीडब्ल्यूडी अगर है तो लिखना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर टिक लगा के लेके जाना है, क्या क्या चीजें हमने ले ली है सब पे टिक लगाते चलना। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, याद रखो। ठीक है, अगर किसी के पास कुछ एप्लीकेबल नहीं है, जैसे पासपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है आप पे, तो मत लगाना, बाहर वालों के लिए ये। ठीक है, इसके सामने Y या N लिखना है कि यस यस यस, जो नहीं है उसके सामने N ये लिख करके लेके जाना, Y या N। ठीक है, अब क्या क्या होगा देखो, आपने राउंड 1 में क्या किया, फीस पे करी, ट्यूशन फीस, सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, ऑब्टेन द एडमिशन ऑर्डर, वहां से एडमिशन ऑर्डर लेकर के आओगे आप हेल्पलाइन सेंटर से। हु आर नॉट अलॉटेड अ सीट, अलॉटेड अ सीट बट डिड नॉट रिपोर्ट, या फिर अलॉटेड एंड रिपोर्टेड, विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। यानी जिसने रिपोर्ट कर दिया वो भी बेटर कॉलेज के लिए जा सकता है, अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। यहां पे फ्रीज फ्लोट नहीं है एमसीसी की तरह, ये डिफरेंट है प्रोसेस। और जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो भी राउंड 2 में जाएगा, वापस चॉइस फिलिंग करेगा, और जिसको कॉलेज अलॉट हुआ पर उसने रिपोर्ट नहीं किया वो भी राउंड 2 में सीधा चॉइस फिलिंग करेगा। ठीक है, ठीक है, अब राउंड 2 आ गया। राउंड 2 में कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन राउंड 1 पहले से थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रखा था, उनको सीधा चॉइस फिलिंग करनी है। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे राउंड 2 से
उनको रजिस्ट्रेशन भी करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। फिर राउंड 2 का चॉइस फिलिंग होगी, वापस से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, पहले वाली कैंसिल हो गई है, वापस से चॉइस फिलिंग करना, लॉक करना, फिर सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 2 का। अब की बार भी जिनको एक्सेप्ट करनी है, विश टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, उनको फिर से वही करना है, जाना है अपना कॉलेज जाकर के, डॉक्यूमेंट्स वही सब चीजें, हेल्पलाइन सेंटर जाकर के हेल्प सेंटर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फीस सबमिट करनी है। अगर कोई नहीं लेता है राउंड 2 का एडमिटेड कॉलेज, जो भी कॉलेज मिला उसको ज्वाइन नहीं करता है, तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी, फोरफीट हो जाएगी, ठीक है। फिर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट चल जाएगी। ऐसे स्टूडेंट को अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो वापस फीस पे करनी पड़ेगी, पर जो नॉर्मली अपग्रेडेशन लेके जा रहा है, कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, उसको वापस फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे ही राउंड 3 आएगा। अब कैंडिडेट अपग्रेडेड इन राउंड 2 विल हैव नो क्लेम ओवर द सीट। जो भी 1 से 2 या 2 से 3 पे आपको अपग्रेडेशन मिलता है तो पहले वाली सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, नई वाली मिलेगी, और अगर कुछ भी नहीं मिलती है तो पहले वाली रहेगी। ऐसे ही मॉप अप राउंड को, जिसको अब राउंड 3 कहते हैं, हु डिड नॉट रजिस्टर इन आइदर राउंड 1 और 2, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनको राउंड 2 की सीट मिली थी पर नहीं ली, वो वापस से फीस पे करके जा सकते हैं, ठीक है। डिड नॉट पे द प्रिस्क्राइब्ड और डिड नॉट सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनको वापस पे करनी है फीस। ऐसे ही कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 एंड सब्सिक्वेंटली पेड द ट्यूशन फी, उनको वापस कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है, उनको सीधा चॉइस फिलिंग करनी है। तो 1 to 2, 2 to 3 तक आप जा सकते हो अपग्रेडेशन करके। फ्रीज फ्लोट जैसा नहीं है, सभी को फीस पे करके आगे जानी पड़ेगी। राउंड 1 फ्री एग्जिट है, कोई नहीं भी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो सीधा राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकता है, ठीक है जी। द कैंडिडेट मस्ट पे द प्रिस्क्राइब्ड वापस राउंड 3 में। अब की बार आफ्टर 3 से स्टेट में और एमसीसी वाले जो हैं वो अपना डेटा शेयर करते हैं। तो अगर आपने यहां से ज्वाइन कर लिया, आप अलाउड नहीं हो। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ ऑल इंडिया या स्टेट। ये राउंड 3 की सीट ले ली, ये फाइनल है, इसके बाद स्ट्रे वगैरह कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट कंफर्म द राउंड 3 सीट, तो क्या होगा, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफीट हो जाएगा और आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा राउंड 3 में। अगर उसने कॉलेज छोड़ दिया है तो भी, ले लिया है तो भी। Who confirmed admission in round 2 and are not upgraded in round 3, तो उनको राउंड 2 का जो पहले वाला कॉलेज है वही रहेगा, ठीक है, और वो आगे के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टेट राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जिनको डिड नॉट रजिस्टर इन राउंड 1, 2 या 3, उनको वापस रजिस्ट्रेशन नया करना है, फीस पे करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है। जो पहले से करता आया है लेकिन उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है स्ट्रे में। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें, ठीक है जी। बाकी सब वही नियम है एमसीसी जैसे, बस फ्रीज फ्लोट नहीं है यहाँ पे। आपको डॉक्यूमेंट्स पे वहां पे फीस पे करके डॉक्यूमेंट्स देके जाना ही है, ठीक है। तो ये सारा तरीका है। इसके बाद अगर अब तक कोई बच्चा हमसे नहीं जुड़ा है और उसको जुड़ना है अच्छे कॉलेज के लिए, तो एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान है, आयुष वेटरनरी के 2 प्लान है। जो भी प्लान आपको लेना है उसमें अलग अलग तरह की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया, स्टेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड। उस प्लान की डिटेल आप देख सकते हैं। नीट का जेई ऐप डाउनलोड करो, टॉप कोर्सेज में जाओ, नीट काउंसलिंग में जाओ, जो भी प्लान देखना है उसकी डिटेल देखिए, बिना कूपन कोड लगाए प्लान को परचेस कर लो। और प्लान परचेस करने के बाद 72300533 पे व्हाट्सएप करिए कि हमने प्लान परचेस कर लिया। लेकिन किसी को अब्रॉड में एमबीबीएस करना है, गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड एमबीबीएस करवाते हैं, बहुत महंगा। हम आपको बता रहे हैं 3 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस, 18 लाख में, 18 लाख में पूरा एमबीबीएस। हॉस्टल और मेस मिला करके 5.5 लाख एक साल की फीस, 28 to 30 लाख में पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। गुजरात में इतना महंगा महंगा लोग ऑफर करते हैं, हम आपको सबसे सस्ता ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो 7412028919 पे मैसेज करिए, लिखिए अब्रॉड एमबीबीएस। ऑलरेडी बहुत लेट हैं आप, और ज्यादा लेट मत होइए। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, और जिनको कॉलेज मिला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे। थैंक यू।